हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में हम वेदांत दर्शन को ही पढ़ रहे थे। आज भी हम उसी श्रृंखला को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको वेदांत दर्शन की मीमांसाओं से अवगत कराया था, उसका हमने अध्ययन किया था। हमारा आज का टॉपिक है वेदांत दर्शन के सिद्धांत। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके सिद्धांतों को। तो वेदांत दर्शन के मुख्य जो सिद्धांत हैं उसमें हमारा सबसे पहला सिद्धांत है कि यह ब्रह्मांड, पहला सिद्धांत है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म यानी कि ईश्वर के द्वारा निर्मित है। निर्मित है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट वेदांता का पढ़ लिया है कि इसके सिद्धांत अब ज्यादा मायने नहीं लगते हैं। आई थिंक आप लोगों को देखने से ही समझ में आ रहा होगा। इसके कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि ब्रह्म क्या है, वही ईश्वर है। वह क्या करता है, अपनी माया से इस सृष्टि की, इस जगत की, इस ब्रह्मांड की रचना करता है। ठीक है, तो वो यही बात कह रहा है कि ये ब्रह्मांड जो है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ये ब्रह्म के द्वारा ही निर्मित है। जैसे कि एक मकड़ी जब जाल बनाती है तो उसके भीतर से ही कोई तरल पदार्थ निकलता है जिससे वे जाल बनाती है और अंत में उसी जाल को निगल लेती है। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है वे ब्रह्मांड की रचना करता है। और जो ब्रह्मांड है वो क्या है, जो ये जगत है वो क्या है, वे नाशवान है। तो जब उसका नाश करना होता है तो वह नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण सत्ता है ये ब्रह्म की सत्ता है। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है वे ब्रह्म के द्वारा ही निर्मित है। इसका सेकंड देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ब्रह्मांड व ब्रह्म में, ब्रह्मांड व ब्रह्म में ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। कि ये जो ब्रह्मांड है किसने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। तो जब ब्रह्म ने ब्रह्मांड की रचना की है तो कॉमन सी बात है वही श्रेष्ठ होगा। तो ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड व ब्रह्म में ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वे नित्य है और जगत क्या है, ब्रह्मांड क्या है, वे अनित्य है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट देखेंगे कि आत्मा ब्रह्म का अंश है। आत्मा ब्रह्म का अंश है। हमने आपको बताया था आत्मा ब्रह्म का अंश कैसे है, क्योंकि एक जो स्पिरिचुअल पावर है उसी स्पिरिचुअल पावर से एक पावर और निकलती है। इस स्पिरिचुअल पावर से एक पावर और निकली, यानी कि ये ब्रह्म हो गया और ये आत्मा हो गई। ठीक, ये हमारा फर्स्ट गॉड था, ये हमारा सेकंड गॉड था। फर्स्ट गॉड को नाम दिया था गॉड और सेकंड ब्रह्म को नाम दिया था हमने सोल। ठीक, तो इस संदर्भ में वो कह रहा है कि आत्मा जो है वे ब्रह्म का अंश है। इसी ब्रह्म से इस आत्मा का जन्म हुआ है और इसी ब्रह्म में यह आत्मा लीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से वह कहता है कि आत्मा जो है वे ब्रह्म का अंश है। फिर वो कहता है कि मनुष्य ज्ञान का स्रोत है।
मनुष्य जो है वे ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, अब वो स्रोत कैसे कह रहा है कि यहीं से देख लेते हैं कि ये जो गॉड है ये हमारा सुप्रीम पावर है। ये गॉड क्या है? सुप्रीम पावर है। तो इससे क्या हुआ? ये आत्मा जन्मी। क्या जन्मी? ये आत्मा, मतलब ये अंश इसी से निकला। फिर क्या हुआ कि ये आत्मा जाकर कहाँ मिल जाती है? ये आत्मा जाकर एक शरीर धारण कर लेती है, एक मन को धारण कर लेती है। वो क्या कहलाता है? वही तो मनुष्य कहलाता है। ठीक, इस मनुष्य के भीतर क्या है? सोल ही तो है। जब ये सोल इस गॉड का, इस सुपर पावर का अंश है, तो यही गॉड तो जाके शरीर पाकर मनुष्य हो गई। तो वो क्या हुआ? ज्ञान का स्रोत ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म का ही तो अंश है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वे ज्ञान का स्रोत है, क्योंकि वो ब्रह्म से ही जन्मा और ब्रह्म में उसे चला जाना है। तो अगला हमारा इसका पॉइंट है कि मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। क्या? कि मनुष्य का विकास, देखेंगे इसको लिखेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य का विकास उसके संचयमान कर्म, प्रारब्ध कर्म व संचित कर्म पर निर्भर करता है। बताया है शंकराचार्य जी ने कि मनुष्य का जो विकास है उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और उन्होंने कर्म के 3 प्रकार कर दिए। ठीक है, देखते हैं। कर्म को उन्होंने 3 प्रकार से बता दिया। जैसे ये कर्म है, ठीक, और कर्म को उन्होंने 3 प्रकार दे दिए। ऐसे समझ लेते हैं इसको। एक को उन्होंने कह दिया संचित, ठीक, एक को कह दिया संचयमान, ठीक, और एक को कह दिया प्रारब्ध। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने कर्म के 3 प्रकार बता दिए कि और इसी कर्म पर क्या कहा कि मनुष्य का विकास निर्भर है। इसी कर्मों पर मनुष्य का विकास निर्भर है। तब हमें देखना है कि ये संचित कर्म कौन से हैं, ये संचयमान कर्म कौन से हैं, और ये प्रारब्ध कर्म है ये कौन से हैं जिस पर मनुष्य का विकास निर्भर रहता है। ठीक है, तो संचित कर्म का अर्थ है कि जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का जो क्या बोलेंगे उसको, कि उन कर्म को जो हमारे संचित अभी रखे हैं, ठीक है, और उसका अभी हमें फल भोगना है। ठीक है, और जो संचयमान कर्म है, जो हम कर्म अभी कर रहे हैं, तो वे हमारे संचयमान कर्म हो जाते हैं। फिर वो कहता है प्रारब्ध, कि जो कर्म हम कर चुके थे और उनका फल जो है भोगना रह गया था, अब हमें उनको भोगना है, तो वह हमारे प्रारब्ध कर्म हो जाते हैं। तो संचित कर्म में क्या होता है कि हमारे फल जो हमारे कर्म संचित है, जिनको हम कर चुके हैं, और संचयमान में क्या है कि जिनको हम अभी कर रहे हैं, और प्रारब्ध में क्या है कि जो कर्म हम कर चुके थे उनको अब हम उनका हमें फल भोगना है, वह हमारे प्रारब्ध कर्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि मनुष्य जो है ज्ञान का स्रोत है, ये हो गया है। हाँ, मनुष्य जो है ज्ञान का स्रोत है। अब नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है।
शंकराचार्य जी ने मनुष्य जीवन के जो है अंतिम उद्देश्य मुक्ति बताया, और ये मुक्ति किसके द्वारा संभव है? ये मुक्ति कर्म के द्वारा संभव है, ज्ञान के द्वारा संभव है, और योग भक्ति के द्वारा संभव है। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये जो मुक्ति है, किससे मुक्ति? मैंने आपको बताया था कि मुक्ति का यहाँ पे तात्पर्य है पीड़ाओं से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, ठीक है, संसार में आवागमन से मुक्ति, भ्रम भ्रामक कल्पनाओं से मुक्ति, प्रतिस्पर्धाओं से मुक्ति, प्रतियोगिताओं से मुक्ति, अपने मानसिक तनाव से मुक्ति, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति। कहने का तात्पर्य है अगर हम इस संसार में रहेंगे तो इस माया के आवरण में फंसेंगे, और इस माया के आवरण में अगर हम फंसेंगे तो ये सारे तनाव जो है वो हमारे पर प्रेशर करेंगे, हमारे पर हावी होंगे। तो ये जो हावी ना हो, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। और ये मुक्ति किसके द्वारा संभव है? ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा। तो जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो ये माया का आवरण हमारे ऊपर से हट जाएगा। तो सच्चा ज्ञान, उन्होंने कहा सच्चा ज्ञान जो हमें ब्रह्म के दर्शन करा दे, ठीक। भक्ति, भक्ति किसके प्रति? भक्ति उस ब्रह्म के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति अगर हमारे अंदर, हमारे भीतर भक्ति होगी तो हम ये कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कर्म योग, तो कर्म तो हमें सदैव ऐसे कर्म करने चाहिए कि वे फलदायी हों, वे किसी को नुकसान न करें, किसी को परेशान न करें, और उन कर्मों का जब हमें फल भोगना पड़े तो वे फल हमको भी खराब ना लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह है मुक्ति, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। हम ये पहला वाला बिगाड़ देते हैं बच्चों। देखेंगे इन्होंने बताया हमारा 7वां पॉइंट कि ज्ञान के लिए यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए है, ठीक है। ज्ञान के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन तथा चतुष्टय साधन आवश्यक है। इन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और चतुष्टय साधन आवश्यक है। तो श्रवण का यहाँ पे अर्थ है कि जो ज्ञान हम सुनकर प्राप्त करें, जो ज्ञान हम सुनकर प्राप्त करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। फिर मनन के बाद क्या होता है कि हम निधिध्यासन करते हैं, अर्थात हम किसी निष्कर्ष पर चिंतन मनन के द्वारा पहुंचते हैं, ठीक है। तो इससे तो उन्होंने बताया कि हमारा लौकिक ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, व्यवहारिक ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो हम इन तीनों विधियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोल दिया कि चतुष्टय साधन, किसको? चतुष्टय साधन। तो चतुष्टय साधन को अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। और चतुष्टय साधन से क्या है कि हम पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों इसको इरेज कर देना चाहिए, अब थोड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो चीजें सामान्य थी, अब हम यहाँ पे देखेंगे चतुष्टय साधन उन्होंने कौन कौन से बताए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। चतुष्टय साधन, ठीक। तो पहला साधन इन्होंने बताया है, पहला साधन इन्होंने बताया है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ठीक। दूसरा इन्होंने बताया भोग विरक्ति,
पहला हो गया हमारा नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा हो गया भोग विरक्ति, और तीसरा है शम दमादि संयम। शम दमादि संयम। फिर इन्होंने चौथा बताया, चौथा है हमारा मुमुक्षुत्व। ठीक, ये इस प्रकार के इन्होंने चतुष्ट साधन बताए, और इन चतुष्ट साधन के द्वारा हम जो है पारलौकिक ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसकी हम पहले नित्य अनित्य और वस्तु विवेक को देखेंगे कि ये किस संदर्भ में कह रहा है कि नित्य अनित्य और वस्तु विवेक। तो नित्य और अनित्य, नित्य यानी शाश्वत और अनित्य मतलब अशाश्वत। शाश्वत क्या कि ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, और आत्मा वो भी तो शाश्वत है। आत्मा कभी मरती है क्या? बस वो शरीर का त्याग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो हम पहले नित्य चीज को समझेंगे, फिर अनित्य चीजों को समझेंगे, फिर अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इन वस्तुओं में जो है अंतर करना सीखेंगे कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। इस वस्तुओं में विवेकपूर्ण से अंतर करना, वो कहता है चतुष्ट साधन। कि नित्य चीजों को समझे कि अनित्य चीजों को समझे। जब हमने समझ लिया कि जो चीजें हमारी नित्य है, ब्रह्म हमारा नित्य है, ईश्वर हमारा नित्य है, परमात्मा हमारा नित्य है, तो हम नित्य की तरफ बढ़ेंगे कि हम अनित्य चीजों की तरफ। ये जो जगत है, ये जो जगत है, ब्रह्मांड है, जीव है, ये सब क्या है? तो कहने का मतलब है जो चीजें हमारी नश्वर है तो वे अनित्य हैं, और जो शाश्वत है वे हमारी नित्य हैं। तो मनुष्य को इस चीज में अंतर करना है कि उसे नित्य चीज की तरफ बढ़ना है कि अनित्य चीजों की तरफ बढ़ना है। ठीक है, फिर वो कह रहा भोग विरक्ति। तो भोग विरक्ति किससे? इस संसार से भोग विरक्ति, इस संसार के आवागमन से भोग विरक्ति। वो चाहे आध्यात्मिक लोक हो और चाहे वो हमारा व्यवहारिक लोक हो, हमें भोग विलासिता नहीं करना है, हमें इस भोग से विरक्ति करनी है। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट कह रहा है शम दमादि संयम। शम का मतलब है यहाँ पर कि अपने मन पर संयम। मन तो बड़ा चंचल होता है। ठीक है, अभी हम बैठे बैठे कहो दिल्ली की सैर कराएं, बैठे बैठे हम कहीं की भी सैर कराएं, बैठे बैठे हमारे मन में किसी भी चीज का स्वाद आ जाए, तो मन तो चंचल है, इसी को कंट्रोल करना। शम दमादि, इन इंद्रियों पे कंट्रोल करना कि जो चीजें हमें दिखाई दे रही, ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, हम समझ रहे हैं ये तो ऐसा ही है, ये तो सच है, पर ना, ये तो जगत जो है नश्वर है, ये जैसा दिखाई दे रहा है ये वैसा नहीं है। हमें इसके वास्तविक ज्ञान को देखना है, तो इंद्रियों को उसके लिए हमें तैयार करना है। तो इंद्रियों पे नियंत्रण करना, उस वास्तविकता को देखना, उसकी मेन उसकी एग्जिस्टेंस को देखना जिसके लिए उसका अस्तित्व है। तो वो कहता है सम दमादि संयम, यानी मन पर संयम, अपने इंद्रियों पर संयम। फिर वो कहता है मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष की तरफ बढ़ना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मोक्ष में कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष हमें प्राप्त होगा सच्चा ज्ञान से, और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनके साथ हमारे ये चतुष्ट साधन, इनके द्वारा हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो बच्चे ये थे हमारे वेदांत दर्शन के सिद्धांत। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम इसी श्रृंखला को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो हम जो है वेदांत दर्शन के शिक्षा के संप्रत्यय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमें शिक्षा के संप्रत्यय में शिक्षा दर्शन के सिद्धांत और शिक्षा दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा को पढ़ लिया है। अब आगे जो इसमें जो और भी कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं, तो उन्हीं को हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।